हाय एवरीवन, मैं नीरज दोस्त आपका, और मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो आपके कहने से मैं ये चैप्टर पूरा यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक, आपको यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो एक एक करके क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सूत्र फॉर्मूला। ओके, देख लेते हैं। सारणी तो याद होगी ना, 37 sin 0 ये मान सभी को याद होंगे। यस सर। ठीक है, देख लो। वैसे तो आपको याद होंगे लेकिन मैं फिर से दोबारा समझा दे रहा हूं। देख लो इधर भाई, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। मार्कर दूसरा, चलो कोई नहीं। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 कॉस थीटा। अब इसका एक और भी होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। इसका ये लगेगा, एक और लग सकता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। अब कॉस सेक थीटा बराबर में 1 में साइन थीटा। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक, और भी हैं कुछ फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जैसे मान लो इसे उधर साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक सूत्र ये हो गया है ना। अब दोनों रूट का लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक, तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, तन्नू इधर देख लेना, ये बार बार अपना समझाऊंगा मैं। ठीक, देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ये साइन थीटा बराबर में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ये? यस सर। अच्छा, इससे ये भी आएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब दोनों रूट लगा देंगे, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कट गया तो कॉस थीटा बराबर में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ गया। ठीक, अब दूसरा ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक भाई, अब इस -10 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अब मिटाएगा इसको, यहाँ करा दूं तो यहां से यहाँ आ जाएगा। ये दोनों लगा देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। दोनों रूट लगा दिया मैंने, अंडर रूट लगा दिया, इससे ये कट गया तो ये सेक थीटा बराबर में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ गया। क्लियर, अब ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक, तो टेन स्क्वायर
थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब दोनों उठ के लगा देंगे, अंडर लगा देंगे, ठीक। टेन थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्लियर भाई? यस सर। अब कौन सा दूसरा? cos स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, या cot स्क्वायर थीटा या माइनस cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। cot को उधर ले जाएंगे, ठीक, ये 1 है ना। cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई? अब दोनों और अंत लाएंगे, cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा बराबर 1 प्लस के cot थीटा। क्या हुआ लकी? नहीं ऐसे यार तो भाई यहाँ 8.1 कराते हैं, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी 20 समकोण है, ठीक। देखिए इधर ये बी, ये समकोण है ना, त्रिभुज एबीसी, ए बी, ये सी। अब इसमें दिया है ए बी बराबर 24, यानी कि ए बी बराबर दिया है 24, ये दिया है 24, ठीक दिया है। और बी सी बराबर दिया है, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ये कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण, ठीक। देखो सॉल्व कर्ण निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यहाँ ले लेते हैं नीचे, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर, ठीक भाई। तो ए सी स्क्वायर बराबर निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया है? 24 प्लस, अब ये बी सी कितना दिया है? 7। 24 का वर्ग 576 और 7 का 49 बी सी स्क्वायर। अब जोड़ो, 9 6 15 के 5, हासिल लग गया 1, 5 और 7 12 करके 2, 12 का 2 और 3 625, यानी 625 आ गया। तो ये ए सी स्क्वायर बराबर में 25 का स्क्वायर, ए सी बराबर 25, तो ये ए सी बराबर कितना आ गया भाई? 25 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 25, ठीक। अब उसमें ये पूछा है पहला साइन ए कॉज ए, देखिए ये पूछा पहला साइन ए और कॉज ए पूछा है। तो साइन ए बराबर और कॉज ए, तो आपको पता है साइन ए लंबटेकड़, ठीक है। अब देख लीजिए, तो मैंने इसको ए को मान लिया कौन, क्लियर, ये कौन मान लिया। तो इसके सामने क्या होगा? ये वाला नंबर होगा और ये कर्ण हो गया, और ये इसके बाद बगल में आधा होगा, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन ये होता है लंबटे कर्ण, लंबटे कर्ण होता है। देखो लंब साइन ए बराबर क्या होता है? लंबटे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंबटे कर्ण, ठीक। तो लंब कितना दिया है भाई? लंब दिया है 7 और कर्ण कितनी दिया है? 25। ये
7/25, इसका ये उत्तर हो गया। ठीक, अब ये कॉज है, कॉज ये कितना होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक, तो ये कॉज ये बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना 25, तो ये 24/25 का ये आंसर हो गया। तो ये पहला वाला क्लियर हुआ ये। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉज सी। देखो साइन सी दिया है, यानी कि कोण कौन सा माना है इसमें, ये वाला कोण मान लिया है। ठीक है, सी वाला कोण ले लिया। तो मैंने बोला कि सी जब इस वाले कोण को मानती, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो इसके सामने ये वाला क्या मानेंगे, ये लंब हो गया। ठीक है, और ये साइड वाला होता है, कौन सा होता है, ये कर्ण है और ये आधार। क्लियर हुआ। तो साइन बराबर साइन सी, तो अब साइन सी लंब बटे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण। ठीक, वो जीवा तो सोने लगाओ रे। ना धीरे बोल रहे, लंब यहाँ से लंब ये है। ठीक, तो लंब कितना 24 और कर्ण कितना दिया है 25, तो ये 24/25 का ये आंसर हुआ। ठीक, अब कॉज सी, कॉज सी कितना है, आधार बटे में कर्ण है। तो कॉज सी बराबर में आधार बटे में कर्ण। अब आधार कितना है इसके अकॉर्डिंग, आधार है 7 और कर्ण है 25, तो ये 7/25, 7/25 दिया। ठीक है, देखो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन 2, tan p minus cot p का tan p minus cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज दिया हुआ है इसमें, पहले से आकृति दी हुई है। ठीक है भाई, ओके। ये दिया है कौन, ये दिया है q और ये दिया है यहाँ पे r और ये दिया है p। क्लियर। और इसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर और इसका दिया 12 सेंटीमीटर। उधर मत करो भैया, कोई पार्ट को फिर। हाँ, tan p minus cot r निकालना क्या हमें, tan p minus के tan p minus में cot r, cot r ये हमें पता करना है। ठीक, तो एक चीज देख लीजिए पहले, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो भाई इसको कर्ण मान लो, इसको लंब मान लो, इसको आधार मान लो। तो क्या होता है, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखो पी आर स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, तो क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, तो निकालना हमें क्या है, क्यू आर स्क्वायर निकालना है। तो देखिए पी आर कितना दिया है 13 का स्क्वायर होता है 169। चलो वैसे लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर बराबर, अब ये क्यू पी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर, प्लस के और निकालना है क्यू आर का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये दिया 169। अब 12 का वर्ग होता है 144, 144 माइनस के 144 बराबर में क्यू आर का होल स्क्वायर। इसमें घटाई के 9 में 4 के तो 5, 6 में 4 के तो 2, 1 में से 1 तो 0 बचा बराबर में क्यू आर स्क्वायर। अब ये 25 मालूम है 5 का स्क्वायर है। यस सर, क्यू आर बराबर 5। वेरी गुड, क्यू आर बराबर 5, तो ये कट गया, तो ये 5 निकल के आ गया क्यू आर बराबर। ठीक, तो मैंने यहाँ दिया 5। क्लियर, अब देख लेते हैं। हाँ, ये दिया है tan p माइनस के cot r। तो tan p देखो मैंने आपको बताया था लाल बट्टी का बटे के ए पी। अगर भूल जाओ तो tan, तो ये होता है साइन वाला और ये होता है कॉस वाला और ये होता है tan वाला। मैंने बताया था आपको। यस सर। तो tan बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार हो गया। यस सर। तो tan p माइनस कितना लेंगे
यहाँ पर 10p माइनस के कॉट आर। यहाँ आप समझने की आपको जरूरत है। Yes, देख sir. लीजिए, देखो 10p यानी कि मैंने ये वाला p वाला कोण लिया, और जब मैंने बताया था कि p वाला कोण लेते हैं तो सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, और बगल वाला क्या होता है, कर्ण, और उसके बगल में भी तो होता है आधार। तो ये आधार हो गया इसमें, और ये कर्ण हो गया, और ये लंब। क्लियर हुआ p के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 10p होगा लंब बट्टे में आधार, तो हमने यहाँ मान लिया लंब बट्टे में आधार माइनस, अब कॉट आर, ठीक, कॉट आर। तो ये वाला पढ़ लेंगे हम, ये वाला पढ़ लेंगे। अब इसके वाला सामने वाला कौन सा होगा, लंब होगा, तो मैंने अब इसके अकॉर्डिंग इसको लंब मान लिया, और बगल वाला कौन सा होता है, आधार। बहुत अच्छा, और ये कर्ण है, ये तो चेंज होता ही नहीं है, ठीक। तो कॉट आर, अभी 10 का उल्टा होता है कॉट, मालूम है तुमको, तो क्या हुआ, आधार बट्टे में लंब होगा, आधार बट्टे में लंब। अब मान रख दो लंब 10p के अकॉर्डिंग कौन सा है, लंब, ये लंब, और आधा कौन सा है, ये, यानी 5/12, ठीक। तो ये 5/12 माइनस के। अब ये कॉट आर, इसके अकॉर्डिंग लंब ये है 12, लंब ये 12, और ठीक है। तो अब देखो 10p वाला कौन लिया मैंने, p के अकॉर्डिंग ये वाला लंब है, ठीक है। तो लंब लेंगे 5, और आधा कौन सा है, ये 12, तो मैंने ये 12 ले दिया माइनस, ठीक। तो r के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ये वाला क्या है, लंब है, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा, आधार। तो आधार 5 है इसमें, 5, और लंब कितना है, 12, ठीक। तो 5/12 भाई देख लियो, 5/12। अभी तो कट के 0 हो जाएगा, इसलिए कट गया 0, भाई, 0 उत्तर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मिटा दो इसे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, sin a बराबर दिया है, sin a बराबर 3/4, ठीक। ये क्या है, तो पूछा है उसने cos a बराबर cos a और tan a पूछा है, ठीक है। cos a और tan a पूछा उसने, तो देख लीजिए, सॉल्व। sin a, sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, sin a बराबर 3/4 दिया है, ठीक। तो ये किसके बराबर है भाई, ये लंब बटे में कर्ण के बराबर है, तो लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4 है, तो भाई इसका मान भी तो निकालना है। तो देखो ठीक, मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है भाई। तो इसके सामने वाले इसको मैंने कौन मान लिया, ठीक है। तो इसके सामने वाला कौन सा होगा, लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया, है ना। तो sin लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, 3, और कर्ण कितना है, 4, ठीक। तो निकाल लो यहाँ पर निकाल लेंगे कि उसका बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, ठीक। तो उत्तर आएगा, इसका 16 हो गया, और a कितना है, a का पूछा है, हाँ 5 तो आया क्या, और ये 3 9 है, तो ये इधर आ जाएगा 16 माइनस के 9 बराबर में a स्क्वायर, तो ये 5 9 10 7 तो आ रहा है, ठीक। तो इसका आ रहा है 7 बराबर में a स्क्वायर, ठीक। तो ये इस पर लग जाएगा अंडर रूट, दोनों ये कट गया, तो अंडर रूट में 7 बराबर में ये आ गया, ठीक। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 7 आ गया, ठीक है। तो देखिए cos a बराबर होता है आधार बटे में कर्ण होता है, ठीक। तो आधार कितना है भाई, इसके अकॉर्डिंग आधार है √7, √7 है, और कर्ण कितना है, 4, इसका तो ये उत्तर हो गया, ठीक। और कौन सा है,
टेन ए। टेन ए बराबर कितना होता है? लाल बटे लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है भाई? लंब है 3 बटे में आधार, 3 बटे अंडरूट, 3 बटे में अंडरूट में 7। इसका ये उत्तर है। क्लियर हुआ? और 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 क्वेश्चन नंबर 4। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए सेक ए, तो साइन ए और सेक ए इन दोनों को पूछा है। ठीक है भाई? यस सर। देखिए कॉट ए बराबर ये गुणा की राशि बटे में चली जाएगी तो 8 बटे में 15। कोई दिक्कत? नो। ठीक है भाई? 10 का उल्टा क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ देखो यस सर। लाल बटे में का। ठीक है? तो ये कॉट है, कॉट कौन सा होगा? आधा बटे में। ये कौन सा होगा? आधा बटे में लंब, आधा बटे में लंब होगा। ठीक है? तो मैंने इसको ए मान लिया है, ए और बी और ये सी, है ना? तो इसके सामने वाला ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है। तो ये आधार कौन सा हो गया? 8 और ये 15 इतना हो गया, लंब हो गया। अब मैं कर्ण निकालना है। ठीक है? तो देखो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस ये लंब स्क्वायर होता है। ठीक? तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार कितना है? आधार के लिए 15 प्लस के सॉरी यार, चलो आधा है 8, इसका लंब कितना है? 15। ठीक? ये स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस के 15 कितना होगा? 225। 5 4 9। ठीक है? 6 और 8 और 2 8 9 के स्क्वायर। ठीक है? तो अब ये के स्क्वायर बराबर में 17 को बढ़ेगा। 17 का? हाँ 17 को बढ़ेगा। तो ये कट गया तो के बराबर कितना आ गया? 17 आ गया भाई। ठीक है? तो ये के का मान के की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब उसने क्या पूछा है? साइन ए। ठीक है? क्या पूछा उसने? उसने पूछा है साइन ए। साइन ए बराबर कितना होता है? लंब बटे में कितना होता है? ठीक है? तो लंब बटे का लंब 15 और कर्ण कितना? 17। 15 बटे में 17। ठीक? इसका यहाँ उत्तर हो गया। और सेक ए कौन का उल्टा था? कर्ण बटे आधार या कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है? 17। कर्ण 17 है, आधार है इसमें 8, तो 17 बटे में 8। क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे 12। 13 बटे 12। ये कितना होता भाई? ये होता है कर्ण बटे में आधार। ठीक है? चल्लू उधर मत करे, कैसे मार मान कर मैंने कैसी भी ऐसे तो देखिए ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। ठीक? तो मैंने इसका कोण ये मान लिया। जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और ये कोण हमेशा होता है, उसके बगल वाला क्या होता है? आधार होता है। ठीक है? तो ये सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण दिया है 13 बराबर में 13 और 12 दिया है आधार, 12 दिया है आधार। ठीक है? अब निकालेंगे क्या? लंब। ठीक है? अब निकालेंगे लंब। तो देखो 100। ठीक? तो ये स्क्वायर बराबर कितना होता है?
आधार स्क्वायर प्लस के ये लंब स्क्वायर, आधा कितना है 12, तो ये 12 को स्क्वायर बराबर, अरे यार गलती कर दी, काट दी जाए, ठीक है, स्क्वायर प्लस के एल कितना है, एल पूछा है, ठीक है, एल से पूछा है, ठीक। 13 का वर्ग कितना है 169, 169, वेरी गुड। और 12 का वर्ग है 144, ये 12 में इधर ले आया हूँ तो इसलिए ये माइनस का हो गया भाई, ठीक है। अब ये एल स्क्वायर बचा, 25 9 में 4 के तो 6 में 4 के 2, 25, वेरी गुड। ये एल स्क्वायर, ठीक। तो ये 25, 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग, ये एल स्क्वायर कट गया, 5 बराबर 5, ठीक। तो ये एल बराबर कितना भाई 5 है, क्लियर हुआ यार। अब उसने पूछा है अगर कान के नीचे मार दूंगा ना तो आवाज नहीं होगी, मुझे मालूम है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित ज्ञाति, सभी अनुपात, ठीक है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधा बटे कर्ण होता है, मैंने भी गिना है। यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना है, लंब 5 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर कितना है, आधार बट्टे में कर्ण, तो ये देखो आधा कितना है 12 है और कर्ण 13 ही है, ये 12 बट्टे में 13 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो सर। ठीक है भाई। साइन कॉस हो गया, अब देखो tan थीटा बराबर कितना होता है, ठीक है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे में आधार। अभी देखिए लंब कितना है 5, आधा कितना है 12, तो 5 बट्टे 12, नल्लू बात मत करो। ठीक है। अब देखो tan का उल्टा यानी विपरीत होता उल्टा होता है, tan का cot थीटा, cot थीटा यानी कि आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब यानी कि 12 बट्टे में 5, क्लियर। cos sec थीटा और एक हो जाए लाइट cosec थीटा, सेक थीटा होता है cos का उल्टा यानी कर्णवृत्तीय में आधार, कर्णवृत्तीय में आधार, ठीक। तो कर्ण कितना दिया इसमें भाई 13, आधार दिया 12, 13/12, हंस क्यों रहा है, ठीक। cosec थीटा कर्णवृत्तीय में लंब, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसे, cosec थीटा कर्णवृत्तीय में लंब, ठीक। तो देखिए कर्ण कितना दिया 13 और लंब दिया 5, तो ये 13 में 5, ये यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो बताएं।